हेलो एंड वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज ऑफ वाज और वेयर का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है। आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वाज हैप्पी, मैं खुश था। यहाँ पर आई के साथ क्या यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई के साथ वाज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में अगर प्लूरल होता है तो हम लोग वहाँ पर वी होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी होता है, वी के साथ हम लोग वेयर का यूज करते हैं। और सेकेंड पर्सन में यहाँ पर देखते हैं सिंगुलर में, सिंगुलर पर्सन सिंगुलर में यू होता है, यू के साथ वर की यूज करते हैं। इसको वेयर या वर पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग वर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वेयर भी पढ़ सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि सेकेंड पर्सन प्लूरल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर यू वर हैप्पी। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि तुम लोग या आप लोग खुश थे। यहाँ पर सेकेंड पर्सन प्लूरल में हम लोग यू के साथ वर का यूज किए हैं। अगला देखते हैं कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है ही सी इट, और कोई सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे होता है तो उसके साथ हम लोग वेयर का यूज करेंगे। और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग भी वेयर का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है और क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर देखते हैं यूज ऑफ वर। शॉर्ट में कुछ याद कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ वाज और वेयर का यूज करने हैं एक बार और। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि वी यू और दे रहेगा, वहाँ वहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। और जहाँ पर आई यू ही सी इट और सिंगुलर नाउन रहेगा उसके साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ओके, ये बात हम लोग का हरदम याद रखना है इस सेंटेंस को बनाने के लिए था थी वाला। यहाँ पर अगला देखते हैं कि एक्सरसाइज हम लोग 44। चलिए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्या है कि मैं खुश था। ओके, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मैं क्या है? मैं आई मतलब मैं होता है। तो मैं कहाँ आता है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या यूज होता है? आई के साथ वाज का यूज होता है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मैं का क्या होता है? आई। उसके बाद था के लिए हम लोग वाज की यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग खुश का इंग्लिश लिख देंगे। तो खुश का इंग्लिश क्या होता है? हैप्पी। ओके, तो मैं खुश था, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई वाज हैप्पी। ओके, अगला देखते हैं कि मैं तैयार था। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वाज। और था का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई वाज, मैं था। इसको ऐसे बनाएंगे, मैं था आई वाज। उसके बाद तैयार का इंग्लिश लिख देंगे रेडी। तो यहाँ पर रेडी लिख देंगे। ओके, अगला देखते हैं कि मैं उपस्थित था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई के साथ आई पहले लगाएंगे, आई मैं था, आई वाज। उसके बाद उपस्थित का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। ओके, तो मैं उपस्थित था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया? आई वाज प्रेजेंट। ओके, अगला देखते हैं हम लोग कि वह बीमार था। तो वह क्या हो गया? वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। और ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वाज। और उसके बाद बीमार का इंग्लिश लिख देंगे, बीमार का इल। ओके, तो वह बीमार था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही वाज इल। ओके, अगला देखते हैं कि वह दुखी था। तो क्या हो जाएगा? पहले बनाएंगे वह था, तो ही वाज, वह था। उसके बाद दुखी, दुखी का होता है इंग्लिश? दुखी का इंग्लिश होता है सैड। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सैड लिख देंगे। तो क्या बन गया? वह दुखी था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया? ही वाज सैड। ओके, अगला देखते हैं कि वह अनुपस्थित था। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? वह था पहले बनाएंगे, वह था बनाएंगे ही वाज। वह का इंग्लिश का हो गया ही, और था का वाज। तो क्या हो गया? ही वाज, वह था अनुपस्थित। और अनुपस्थित का इंग्लिश क्या होता है? अब्सेंट। अब्सेंट का यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे। ओके, अगला देखते हैं कि वह गरीब था। तो हम लोग बनाएंगे वह था, तो पहले बनाएंगे ही वाज, वह था गरीब। तो गरीब का इंग्लिश क्या होता है?
पुअर, तो लिख देंगे पुअर। तो ही वाज पुअर, वह गरीब था। ओके, अगला देखते हैं कि वह कुरूप था। तो पहले क्या बनाएंगे, वह था। ओके, वह था पहले बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाते हैं। वह था, ही वाज, वह था, और कुरूप का इंग्लिश क्या होता है, अगली। तो यहाँ पर अगली लिख देंगे। ओके, तो वह कुरूप था, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही वाज अगली। अगला देखते हैं कि वह भूखी थी। यहाँ पर थी है, तो यहाँ पर क्या है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो हम लोग सी लगाएंगे वह के लिए। तो सी के साथ क्या लगता है, वाज, और यहाँ पर भूखी का इंग्लिश क्या होता है, हंगरी। तो क्या हो गया मेरा, वह भूखी थी, इसका इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्या हो गया, सी वाज हंगरी। ओके, पहले हम लोग क्या किए कि वह थी बनाए, सी वाज, उसके बाद भूखी, भूखी का इंग्लिश हंगरी होता है, तो लिख दिए हम लोग। ओके, यहाँ पर क्या बन गया कि वह भूखी थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया सी वाज हंगरी। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, राम पागल था। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे राम, राम था पहले बनाएंगे, राम था, तो राम वाज, उसके बाद पागल का इंग्लिश क्या होता है, मैड। ओके, तो क्या बन गया हम लोग, राम पागल था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, राम वाज मैड। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि मोहन मूर्ख था। तो मोहन पहले लिखेंगे, यहाँ पर मोहन था, क्या इंग्लिश बनाएंगे, मोहन वाज, उसके बाद फुलिस का, तो फुलिस लिख देंगे। फुलिस मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख का इंग्लिश क्या होता है, फुलिस, तो फुलिस लिख देंगे यहाँ पर। तो बन गया हम लोग का कि मोहन मूर्ख था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, मोहन वाज फुलिस। ओके, अगला देखते हैं, सीता मोटी थी। तो सीता का इंग्लिश सीता लिख देंगे यहाँ पर। सीता, सीता का सीता है, क्या है सीता, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वाज लगेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग वाज लगा देंगे सीता था के लिए। और फिर मोटी का इंग्लिश क्या होता है, मोटी का इंग्लिश होता है फैट, तो यहाँ पर फैट लिख देंगे। ओके, तो सीता मोटी थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, सीता वाज फैट। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि गीता लंबी थी। इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिख देंगे गीता का इंग्लिश, गीता, गीता वाज, और लंबी, लंबी का क्या होता है, टॉल। ओके, यहाँ पर टॉल लिख देंगे। तो हम लोग क्या बना, गीता लंबी थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, गीता वाज टॉल। ओके, अगला देखते हैं कि पिताजी तैयार थे। तो क्या बनाएंगे, पिताजी का इंग्लिश क्या होता है, फादर, तो फादर, और यहाँ पर पिताजी यहाँ थे, रिस्पेक्ट दिया गया है, पिताजी तैयार थे, यहाँ पर वाज ही लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है, और फिर यहाँ पर तैयार के लिए क्या हो जाएगा, रेडी। ओके, तो क्या हो गया, पिताजी तैयार थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, फादर वाज रेडी। अगला हम लोग देखते हैं कि माँ व्यस्त थी। तो माँ की क्या होता है इंग्लिश, मदर। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, माँ थी, मदर वाज, उसके बाद व्यस्त का इंग्लिश क्या होता है, बिजी, तो हम लोग यहाँ पर बिजी लिख देंगे। ओके, तो क्या हो गया, माँ व्यस्त थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, मदर वाज बिजी। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि स्कूल अच्छा था। तो स्कूल का क्या होता है, स्कूल। ओके, तो स्कूल हम लोग स्कूल, तो स्कूल का हम लोग लिखेंगे द स्कूल, स्कूल था पहले बनाएंगे, उसके बाद अच्छा, अच्छा का इंग्लिश क्या होता है, गुड। ओके, तो क्या हो गया, स्कूल अच्छा था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, द स्कूल वाज गुड। ओके, अगला देखते हैं कि पुस्तक अच्छी थी। तो पुस्तक का क्या होता है, द बुक, उसके बाद पहले बनाएंगे हम लोग पुस्तक थी, तो द बुक वाज, उसके बाद अच्छी, अच्छी का क्या होता है इंग्लिश, गुड। हम लोग क्या बन गया, पुस्तक अच्छी थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, द बुक वाज गुड। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि गाय बीमार थी। गाय बीमार थी, तो हम लोग बनाएंगे पहले
गाय थी तो द काऊ, उसके बाद हम लोग वाज लिखेंगे और बीमार का इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पर इल। तो हो गया गाय बीमार थी, द काउज, सॉरी यहाँ पर काऊ होगा, द काऊ वाज इल। ओके, अगला हम लोग देखेंगे लड़का नेक था, तो क्या बनाएंगे, लड़का था, द बॉय वाज, लड़का था, नेक, नेक का इंग्लिश क्या होता है, जेंटल। ओके, तो यहाँ पर जेंटल लिख देंगे। तो क्या हो गया, लड़का नेक था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, द बॉयज वाज जेंटल। ओके, अगला है लड़की सुंदर थी, इसको कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे द गर्ल, लड़की थी, द गर्ल वाज, सुंदर का इंग्लिश क्या होता है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल लिख देंगे। तो हो गया लड़की सुंदर थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि टेबल कमजोर था, तो पहले बनाएंगे द टेबल वाज, कमजोर का इंग्लिश क्या होता है, वीक, तो हम लोग वीक लिख देंगे। ओके, तो बन गया क्या कि टेबल कमजोर था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, द टेबल वाज वीक। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।